हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप सभी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी अलंकार छंद रस को पढ़ने वाले हैं, जो कि 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप सभी का ये 6 नंबर पक्का हो जाएगा। आप सभी इसे तैयार कर लोगे तो 6 नंबर आप सभी का पक्का हो जाएगा। दोस्तों, तो आप सभी इसे तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलिए अलंकार को पढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो देखने के बाद आप सभी कहेंगे मज़ा आ गया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। दोस्तों, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे दोस्तों अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आभूषण, चमकना। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं। दोस्तों, दोनों को 3-3 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। चलिए दोस्तों, अर्थालंकार देखते हैं। अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। दोस्तों, तीनों को पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में। चलिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि दोस्तों तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, यहाँ पर ता की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों, आप सभी देख सकते हो ता ता ता, यहाँ पर ता की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर एक ही वर्ण एक से 2 बार आए, आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर दोस्तों अनुप्रास अलंकार होता है। आप सभी उदाहरण देख सकते हो। आप सभी दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में लाया हूँ। तरनी तनुजा तट तमाल, दोस्तों सभी को याद नहीं होता, मैं बहुत सरल लाया हूँ, जो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत कठिन में बताते हैं, तो आप सभी इसे याद कर ले सकते हो। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, यहाँ पर दोस्तों ता की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। चलिए दोस्तों, यमक अलंकार पढ़ते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द 1 से 2 बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, जग पाए बौराए। दोस्तों, कनक का अर्थ है सोना, कनक का अर्थ है धतूरा, यहाँ पे धतूरा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पर एक ही शब्द 1 से 2 बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दोस्तों, कनक कनक 2 बार आया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दोस्तों, यहाँ पर कनक का अर्थ है सोना, कनक का अर्थ है धतूरा। चलिए दोस्तों, आप सभी दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखेंगे, आप सभी का नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, श्लेष अलंकार देखते हैं। जिस शब्द में 1 से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। दोस्तों, यहाँ पर मोती का मतलब होता है चमक, और मानुष का मतलब है प्रतिष्ठा, और चून का मतलब होता है जल। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस शब्द में 1 से अधिक अर्थ जुड़े हों, दोस्तों एक ही शब्द हो उसके 2 अर्थ हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे में देख सकते हो, रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे दोस्तों एक ही शब्द है, उसके 2 अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो दोस्तों आप सभी इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम सभी देखते हैं अर्थालंकार के 3 भेद। अर्थालंकार, जिस शब्द में अर्थ ज़्यादातर मिश्रित हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। दोस्तों, जहाँ पर अर्थ मिश्रित हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, इसके 3 भेद होते हैं, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। दोस्तों पहले हम बता चुके हैं, इसके 3 भेद होते हैं, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। दोस्तों, अगर आप सभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस प्रकार से दोस्तों यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है, उदाहरण बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया आप सभी को, तो आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, जिस शब्द में उपमेय तथा उपमा में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिस शब्द में उपमेय तथा उपमा में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे दोस्तों मुख मानो चंद्र है, दोस्तों मुख मानो चंद्र है, तो आप सभी को इस प्रकार से लिख देना, आप सभी का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। मुख मानो चंद्र है जैसे में। चलिए दोस्तों, उपमा अलंकार देखते हैं। जिस शब्द में सुंदरता के बारे में अर्थात सादृश्य वर्णन किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों, आप सभी को इसे दोबारा से पढ़िए। जिस शब्द में सुंदरता के बारे में अर्थात सादृश्य वर्णन किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे दोस्तों मुख चंद्रमा सा सुंदर है, जैसे दोस्तों मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो दोस्तों आप सभी इसे लिख लीजिए। चलिए दोस्तों, रूपक अलंकार देखते हैं। जिस शब्द में उपमेय तथा उपमा में आरोप लगाए जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है।
जिस शब्द में उपमेय तथा उपमा में आरोप लगाए जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों आप भी इस प्रकार से याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे यह मुख नहीं चंद्र है, चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों यह मुख नहीं चंद्र है, चरण कमल बंदो हरिराई। दोस्तों आप सभी इसे इस प्रकार से लिख देंगे, आप सभी का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों आप सभी सामान्य हिंदी 2024 के पेपर में देख सकते हो किस प्रकार से दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए 2 नंबर में दोस्तों आता है। आप सभी इसे तैयार कर लीजिए। दोस्तों चलिए छंद पढ़ते हैं। छंद में सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। दोहा कहता क्या है दोस्तों? दोहा में 4 चरण होते हैं। दोस्तों दोहा में 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएँ होते हैं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएँ होती हैं। दोस्तों पहले और तीसरे चरणों में दोस्तों 13-13 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएँ होती हैं। दोस्तों उदाहरण देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा। दोस्तों मेरी भव बाधा हरो राधा, नगरी सोई जा तनकी, छाई पड़े श्याम हरित, दुहित होए। दोस्तों आप सभी उदाहरण को इसके नोट कर लीजिए। आप सभी को डिफिकल्ट लग रहा होगा, जैसे एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो आसान लगने लगेगा। मेरी भव बाधा हरो राधा, नगरी सोई जा तनकी, छाई पड़े श्याम हरित, दुहित होए। चलिए दोस्तों सोरठा छंद देखते हैं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोस्तों दोहा का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में 4 चरण होते हैं। दोस्तों सोरठा में 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरणों में 11 मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएँ होती हैं। तो दोस्तों उसका उल्टा हो जाएगा, उसमें 13 थी, इसमें 11 हो गया, उसमें 11 थे 13 हो गया। तो इस प्रकार से आप सभी याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। आप सभी को दोस्तों उदाहरण लिखना है बहुत ही आसान तरीके से। चलिए उदाहरण देखते हैं। मुख होई बचाल, मुख होई बचाल पग चढ़ाई, गिरिवन गहन जसु, कृपाल सुदयाल द्रवहु, सकल कलिवन दहन। दोस्तों एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। मुख होई बचाल पग चढ़ाई, गिरिवन गहन जसु, कृपाल सुदयाल द्रवहु, सकल कलिवन दहन। दोस्तों बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आप सभी उदाहरण को याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों चौपाई देखते हैं, अगला स्टेप। दोस्तों आप सभी इसे तैयार कर लीजिए। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में इसे लिख दोगे तो आप सभी का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चौपाई। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। दोस्तों हर चरणों में 4-4 चरण होते हैं, जिसके प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएँ होती हैं। जिसके प्रत्येक चरणों में दोस्तों 16 मात्राएँ होती हैं। दोस्तों चलिए उदाहरण को पढ़ते हैं। बिन पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गए घ्राण बिनु बास असेखा। दोस्तों आप सभी से या 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आप सभी को याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुंडलिया छंद पढ़ते हैं। कुंडलिया छंद कहता क्या है दोस्तों? दोहा और रोला को जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। दोस्तों दोहा और रोला को जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। इसके बाद दोस्तों कुंडलिया के प्रथम 2 चरणों में दोहा का लक्षण और बाद में 4 चरणों में रोला का लक्षण होता है। इसमें कुल मिलाकर दोस्तों इसे ऊपर कर लेते हैं। कुल मिलाकर 24 मात्राएँ होती हैं। पहले चरण में 13 मात्राएँ और दूसरे चरण में 11 मात्राएँ पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों कुंडलीय छंद का उदाहरण देखते हैं। रहिए लटपट काट दिन बरु, घामे माँ सोई छाहे न बाकी, बैठी जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन, धोखा देव है जा दिन चले, बैरी टूटी तब जरते जयहूँ, कहे गिरधर कबीराय छाहे मोटो, कि गइयो तापो सब झर जाए, तरु छाया में रहियो। चलिए दोस्तों रोला छंद देखते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएँ होती हैं तथा प्रत्येक चरणों में 11 मात्राएँ और 13 मात्राओं के बाद परियति होता है। दोस्तों चलिए उदाहरण को पढ़ते हैं। जीती जीती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल, मल मिठ मिधर्मी मुगल कुराजी, जिसके आगे ठहर सकें जंगी ना जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। दोस्तों आप सभी इस प्रकार से लिखिएगा। ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी इसे तैयार कर लीजिए। आप सभी का 2 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों आप सभी की देख सकते हो समान हिंदी पेपर में
किस प्रकार से रस पूछा जाता है। श्रृंगार रस, करुण रस, लक्षण सहित उदाहरण लिखे 2 नंबर में आता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी सिंपल तरीके से तैयार करिए, मैं बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाऊंगा, तो आप सभी तैयार कर लीजिए। दोस्तों हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जब किसी व्यक्ति के वर्ड सुनकर अथवा बनावट वेशभूषा को देखकर जो मन में हंसी उत्पन्न होती है उसे हास रस कहते हैं। दोस्तों जब हंसी आपके मन में उत्पन्न होती है किसी की बनावट वेशभूषा देखकर और आवाज़ को सुनकर, वर्णों को सुनकर हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास रस कहते हैं। दोस्तों चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। दोस्तों हास रस का उदाहरण, नाना वाहक नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, क्यों मुखहीन विपुल मुख कहूँ, बिन पद कर कोहूँ बहु पद बाहूँ। दोस्तों उदाहरण बहुत आसान है, आप सभी से याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। करुण रस, किसी भी प्रिय वस्तु को त्याग देने से मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। दोस्तों जब कोई मर जाता है या करुण, वहाँ पे करुण रस का संवेदना प्रकट होता है, उसका अस्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दोस्तों इसको दोबारा से पढ़ते हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। दोस्तों हर साल पूछा जाता है श्रृंगार रस, आप सभी इसे तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों वीर रस देखते हैं, इसको भी आप सभी तैयार कर लीजिए। वीर रस, किसी दुष्कर कार्य को संपन्न करके बड़े उत्साह से चलना ही वीर रस कहलाता है। दोस्तों जो डिफ़िकल्ट कार्य होता है उसको संपन्न करके और बड़े उत्साह से चलना ही आपके लिए वीर रस कहलाता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक और नायिका का आपसी प्रेम होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसका अस्थायी भाव रति होता है। दोस्तों इसका अस्थायी भाव रति होता है। अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग करता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। दोस्तों जहाँ पर नायक और नायिका का आपसी प्रेम होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो दोस्तों जैसे दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सी मंदिर माही, गावत गीत सवेव मिल सुंदर, वेद जुआ जुअरी विप्रठाए। तो दोस्तों आप सभी से याद करिए, बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक फिक्स हैं, आप सभी को इसको 100% याद कर लेना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं, तो आप सभी इसे याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को ही एंड करते हैं। चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद जय भारत।